नीतीश कुमार की जीत से ज़्यादा चर्चा तेजस्वी यादव के हार की है। उपचुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं और परिणाम सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का कद ऊंचा हुआ है। नीतीश कुमार ने जो चाहा वो किया है और बिहार में पिछले 16 साल से नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। अब वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के इस बदले हुए जो परिस्थिति है और उनका जो जीत है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर गिनाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वो 16 साल से काम कर रहे हैं और महिलाएं हैं वगैरह वगैरह आंकड़े बताए जा रहे हैं कि ये उनके साथ खड़े हैं, इसलिए उनकी जीत संभव हो पाई है। लेकिन जिस तरह का टक्कर हुआ, जिस तरह का कड़ा संघर्ष हुआ, उसे देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ये जो सामने से नज़र आ रहे हैं उसके अलावे भी बहुत सारे फैक्टर हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी उपचुनाव हुए थे और उस उपचुनाव में नीतीश कुमार को करारी हार मिली थी। तब बहुत सारे फैक्टर थे जो नीतीश कुमार के साथ नहीं जुड़े हुए थे। अगर इसको गौर से देखें और करीब से देखें तो आपको बहुत सारे फैक्टर नज़र आएंगे। इस फैक्टर में एक चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इस नीतीश कुमार की जीत में जिन लोगों का और जिन फैक्टरों का योगदान है उसमें मुकेश सहनी का योगदान सबसे बड़ा कहा जा सकता है। तारापुर की स्थिति आप देख रहे हैं और कुशेश्वर स्थान में भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें भी आप बहुत कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। जहां एक तरफ तारापुर में लड़ाई दूसरे एंगल पर चल रही थी, वहीं 2020 की मैं बात कर रहा हूं, वो बदल करके 2021 में बिल्कुल ही अलग ढर्रे पर चली गई। तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया और ये प्रयोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा था। इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लगभग हरा दिया था, लेकिन अगर मुकेश सहनी का फैक्टर नहीं लागू होता तो नीतीश कुमार का जीतना संभव नहीं था। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से जब उपचुनाव हुए थे तो मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ थे। हालांकि उन्होंने उनसे विद्रोह करके चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन वहां भी उनके जीत का सबसे बड़ा कारण मुकेश सहनी ही बने थे। और मुकेश सहनी ने इस बात का जिक्र भी किया था कि यदि वो चुनाव नहीं लड़े होते तो तेजस्वी यादव की जीत उपचुनाव में नहीं हुई होती। वहीं इस बार मुकेश सहनी और उनके पिता ने भी कुशेश्वर स्थान में आशीर्वाद दे दिया था अमन भूषण हजारी को। उन्होंने कहा था कि आपकी जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही जो उनका समाज है, उनका एक वोट वर्ग है मुकेश सहनी का, वो पूरी तरह से मुकेश सहनी के साथ खड़ा नजर आया। यही कारण है कि जहां एक तरफ 4000 के आसपास जो अधिक वोट आए हैं पिछले चुनाव से, वो मुकेश सहनी के योगदान का ही नतीजा है। और दूसरी तरफ तारापुर में जो कॉन्टेस्ट था, कड़ा टक्कर था, उस टक्कर को कहीं ना कहीं सफल हुए अंतिम बॉल पे छक्का मारने में नीतीश कुमार। उसके पीछे कारण यही था कि मुकेश सहनी ने भले ही वो चाहे जो भी अपने लिए कर पाएं, लेकिन नीतीश कुमार को जिताने में उनकी भूमिका अहम रही है। उनके समाज के लोगों ने जहां वो कहे वहीं आंख मूंद करके वोट दिया, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि नीतीश कुमार के विकास को आगे बढ़ाना है और उस विकास का हिस्सा वो खुद भी हैं। अब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार की जीत में मुकेश सहनी का योगदान इस बार होने का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं एनडीए को एक बड़ी जीत मिली है। और पिछले कई उपचुनाव को आप देख लें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल भारी पड़ती नजर आई है, लेकिन इस बार परिणाम को बदलने में सफल हुए हैं नीतीश कुमार। उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। योगदान भारतीय जनता पार्टी का भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां कुशेश्वर स्थान में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पूरा खुल करके सामने नहीं आई थी, लेकिन मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी खुल करके सामने आए थे। जीतन राम मांझी ने तो आउट ऑफ द वे हट करके भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन इन सब में साइलेंट वोटर के रूप में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का समाज जिस तरह से नीतीश कुमार का समर्थन किया, वो जीत का एक बड़ा कारण बना है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।